नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर लेखपाल की ऑनलाइन फ्री क्लासेस चल रही हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सामान्य अध्ययन के सेक्शन को चालू कर दिया है। इसके साथ ही साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथ की भी कक्षाएँ अनवरत रूप से चालू की गई हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके उन सभी कक्षाओं को पढ़ के उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपके कल ज्योग्राफी के वीडियो लेक्चर में लेक्चर 1 पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि वास्तव में भारत की स्थिति क्या है, उसको आज हम लोग काफ़ी अच्छे से और डिटेल में उसका अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त आज का हमारा एजेंडा ये रहेगा कि हम 3 टॉपिक को ख़त्म करें। ये 3 टॉपिक आपको देखने में ज़रूर छोटे लग रहे हैं, लेकिन इनसे ही लगभग मान के चलिए आपके 2 से 3 क्वेश्चंस कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कल हमने भारत के बारे में देखा था और बताया था कि भारत की स्थिति वस्तुतः जो आपका विश्व है, विश्व के संदर्भ में कहाँ पर थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा विश्व का राजनीतिक मानचित्र है। इसके साथ ही साथ आज हमारे पास में एक ग्लोब भी है। ठीक है, उसके माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, और ये जो आप नीला नीला भाग देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये जलीय भाग है, और जिसके अतिरिक्त जो ये सब भाग आप देख रहे हैं वो स्थलीय भाग है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शायद कल आप लोगों को अक्षांश और देशांतर के बारे में अच्छे से ना समझ में आया हो, लेकिन उसको हम लोग आज फिर से उसका एक बार रिवीजन करेंगे, जिससे जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं वो आपको रिकॉल हो जाए। उसके बाद में हम इन 3 टॉपिक को आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, इन टॉपिक का लिखने का मतलब यही है कि वीडियो के अंत में आपको पता लगे कि वास्तव में हमने आज क्या सीखा और क्या पढ़ा। तो चलिए एक एक करके पहले हम संक्षिप्त परिचय जो कल हमने बताया था उसका देंगे, उसके बाद में फिर हम एक एक करके इस टॉपिक को करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आप ग्लोब देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को आप ज़्यादा विजुलाइज करेंगे तभी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ये आपका ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब में आप देख रहे हैं ये जो आपकी धारियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये रेखाएं क्या होती है, जो पड़ी हुई रेखा है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और जो ये वाली रेखाएं हैं इनको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं, ये आपका वर्ल्ड है। ठीक है, मतलब ग्लोब मान के चलिए, विश्व को मान के चलिए, तो ये आपका पार्ट। ठीक है, ये जो ऊपरी पार्ट है, ठीक है, जो ये रेखा होगा अक्षांश रेखा होगी। जो ऊपरी वाला पार्ट होगा इसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। बहुत ध्यान से समझिएगा। और जो दक्षिणी वाला पार्ट है इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध मतलब गोला का आधा भाग। ये सब इमेजिनेशन है। वास्तव में पृथ्वी पर न इस प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, न कुछ होता है। लेकिन जैसे कहने का मतलब है, आप कहीं पर रहते हैं तो आपके घर का पता होता है। ठीक इसी संदर्भ में इन रेखाओं के माध्यम से वस्तुतः एक किसी भी वस्तु, वो देश हो सकता है, प्रदेश हो सकता है, उसकी जानकारी हम लोग देते हैं। ठीक है, तो जो ये रेखाएं होती हैं इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब भारत की स्थिति देखिए तो आपने सुना होगा कि भारत कहाँ पर है। भारत उत्तरी गोलार्ध में, मीन्स आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध ये हो गया। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। और पूर्वी देशांतर, भाई ये आपका पूरब हो गया। ठीक है, और ये आपका हो गया पश्चिमी। ठीक है, तो भारत की स्थिति जो है, ठीक है, ये देखिए, ये भारत की स्थिति है। भारत की स्थिति अगर हम बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उत्तरी। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये देखिए आपको अब ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये आपका पूर्वी देशांतर हो गया। तो कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए भारत की जो स्थिति है वो किस गोलार्ध में है। तो भारत की स्थिति देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में। किस देशांतर, ठीक है, यानी कि पूर्वी भाग में है, पूर्वी देशांतर में। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आप अगर इसको ग्लोब के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, चलिए, ये तो चीज़ें कल हमने समझाई थी, लेकिन आज हमने आपको इसलिए समझा दिया क्योंकि चीज़ों को हम अगर पिछले से जोड़ के चलेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी।
अब भारत के एक सामान्य परिचय की बात करते हैं। तो जैसा आपके मैंने बताया कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये हम मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 डिग्री तक है। ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। चलिए, ये हो गया इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। मान लीजिए हम ये भारत की स्थिति को देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप लोगों ने गाना भी सुना होगा कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है। तो जो सबसे ऊपरी प्रदेश है वो आपका कश्मीर है, ठीक है। और जो सबसे दक्षिणी आपका प्रदेश है वो आपका क्या है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु में ही आपका एक प्लेस पड़ता है, ठीक है, वो सबका सबसे दक्षिणी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ पर आप बात करेंगे तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर गुजरात है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले आप देखिए सबसे तो दक्षिणी आपका प्रदेश हो जाएगा, वो आप मैप के थ्रू भी अगर देखना चाहें तो देखिए ये यहाँ पर पड़ेगा, वो आपका पड़ेगा तमिलनाडु का क्षेत्र पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और जो आपका सबसे पश्चिम में प्रदेश पड़ेगा वो आपका पड़ेगा गुजरात, और सबसे उत्तरी में जो आपका संघ शासित प्रदेश है लद्दाख वो पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये तो होगी उसके जो विस्तार है उसकी बात। अगर हम विस्तार को लंबाई में देखें 2933 किलोमीटर, और ये आपका है 3214 किलोमीटर, ठीक है। भारत का अगर क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि पूरे विश्व में जो भूमि है उसका 2.4% है। अगर इसी को हम जनसंख्या के लिहाज से देखते हैं तो जनसंख्या के लिहाज से आप जानते होंगे, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं तो भारत क्या है, 7वां बड़ा देश है। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से बात करते हैं तो जनसंख्या के हिसाब से दूसरा है। लगभग 17% जनसंख्या भारत में रहती है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 2.4% जो भूभाग है वो हमारे पास है, ठीक है। तो ये हो गया भारत का एक सामान्य परिचय, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की कितनी लंबाई, 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो ये उसका सामान्य परिचय हो गया, अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो बार बार आपसे पूछा जाता है कि भारत के जो सीमावर्ती देश हैं, ठीक है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसको हम लोग पहले तो क्या करेंगे, देखने मैप के थ्रू देखेंगे, उसके बाद में एक ट्रिक से भी समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में भारत के अगल बगल में कितने उसके पड़ोसी देश हैं। जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से देश हैं जो स्थलीय सीमा को टच करते हैं, इसके अतिरिक्त कौन कौन से देश हैं जो जलीय सीमा को भी टच करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम भारत की बात करते हैं, ठीक है, ये आपका भारत का मैप है। इस मैप को यहाँ पर हम लगा देते हैं तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। ये देखिए आपका भारत का मैप है। ये देखिए इसके क्या हो गए, तटीय प्रदेश हो गए। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सब एक एक चीज़ों को आप ध्यान करते हुए चलतेंगे। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो उसके कुल मिला के जो 9 राज्य हैं उसके तटीय राज्य हैं। पहले आप देखेंगे गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद में आपका क्या आ जाएगा, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल। ये कितने तटीय राज्य हैं, 9 तटीय राज्य हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं, देखिए ये भारत जो जलीय सीमा है वो श्रीलंका के साथ बनाता है, ठीक है। और इसी के नीचे ये देखेंगे मालदीव है, मालदीव के साथ में भी ये क्या कहते हैं, जलीय सीमा बनाता है। तो कुल मिलाकर आपसे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत के कुल कितने जो तटीय मतलब कितने राज्य हैं जो तट के साथ हैं, यानी मीन्स वो किसी ना किसी तरीके से पानी के साथ में है। मीन्स आप अगर इधर देखेंगे तो ये आपका अरब सागर हो गया और ये आपकी बंगाल की खाड़ी हो गई, यानी इसके साथ में ये क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम भारत की अगर स्थलीय सीमा की बात करते हैं, ठीक है, तो स्थलीय सीमा में आप देखेंगे पहले जम्मू और कश्मीर क्या कहते हैं, एक राज्य हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपका लद्दाख हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया।
जम्मू कश्मीर देखिए, ये देखिए सबसे पहले एक ट्रिक से आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से जो प्रदेश हैं, सॉरी देश हैं, वो भारत से सीमा बनाते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, बहुत फेमस ट्रिक है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। बचपन में MBA किया, ठीक है। ये जो ये चीज़ मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ये वस्तुतः उसी क्रम में लिखा हुआ है जिस क्रम में वो सीमा टच करते हैं। मीन सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर फाइनली लास्ट में सबसे छोटा, ठीक है। बा से मतलब बांग्लादेश, चा से होगा चीन, ठीक है। पा से होगा पाकिस्तान, ना से हो गया नेपाल, ठीक है। अब में चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए। एम से हो गया म्यांमार, बी से होगा बांग्लादेश, सॉरी भूटान, ए से हो गया अफगानिस्तान, ठीक है। आप देखेंगे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भी कभी कभी जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे पूछ लेंगे कि बताइए बांग्लादेश से जो आपके सटे हुए भारत के प्रदेश हैं उनके बारे में बताइए। तो अभी मैंने आपको जब भारतीय संविधान पढ़ाया तो उसमें आपको मैंने बताया था छठी अनुसूची, ठीक है। छठी अनुसूची मैंने आपको ये बताया था AM/TM, ठीक है। इसी में आप क्या कर दीजिए, सिर्फ W ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। ये बांग्लादेश के साथ सीमा करते हैं, यानी असम, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, और वेस्ट बंगाल, ठीक है। बांग्लादेश जो है भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है, लगभग क्या 4096 किलोमीटर की ये सीमा भारत के साथ साझा करता है। आप देखेंगे, ये देखिए जो पूरा है, ठीक है। ये आपका देखिए बांग्लादेश वाला भाग है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं सबके बारे में नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताएं। बांग्लादेश हो गया, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान से, ठीक है। देखिए पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान ये है। पाकिस्तान किसके साथ सीमा साझा करता है? आपका गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख, ठीक है। जो ये POK वाला पार्ट है, यही लद्दाख से सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त आप अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान भी, ठीक है, भारत के साथ जो ये लद्दाख वाला जो POK वाला पार्ट है उससे सीमा साझा करता है। अगर चीन की बात करते हैं तो चीन आप देख रहे होंगे, ये आपका लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, इसके साथ अरुणाचल प्रदेश है। आप आए दिन पेपर में भी सुनते रहते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश पे चीन अपना दावा कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके देश हैं जो कि भारत के साथ सीमा बनाते हैं, उसमें भी मैंने उनको गहराई के साथ बताया है जो कि आपके क्वेश्चंस बार बार विभिन्न प्रकार के आयोगों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग अगर बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो आपकी हो गई स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। आप देखिए जलीय सीमा, जलीय सीमा ये आपका हो गया क्या कहते हैं, श्रीलंका। श्रीलंका के साथ जलीय सीमा बनाता है, ठीक है। यहीं पर आप मालदीव है, मालदीव के साथ में भी भारत क्या करते हैं, जलीय सीमा बनाता है, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम लोग इसको मिटा देते हैं, उसके आगे हम लोग आगे देखते हैं।
ठीक है। तो जो मैंने आपको टॉपिक अभी लिख के दिखाया था, टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको बताया भारत का जो सामान्य परिचय हो गया, ठीक है, भारत का सामान्य परिचय हो गया। इसके अतिरिक्त भारत के जो सीमावर्ती देश है, भारत के सीमावर्ती देश के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं, जो भारत की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसके आधार पर भारत को हमने कई भागों में बांट दिया है, और यही जो डिवीज़न होगा, ये डिवीज़न ही हमारे आगे की जो कक्षाएं होंगी इन्हीं डिवीज़न के आधार पर संचालित होंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा है प्यारा भारत। मैंने आपको बताया था कि पहले जो भारत था वो किसका था, गोंडवाना लैंड का भाग था, ठीक है। धीरे धीरे इसका जो विस्थापन है उत्तर पूर्व की तरफ हुआ, फिर उत्तर पूर्व की ओर होने के बाद में जो हम लोग हिमालय का निर्माण पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उत्तर पूर्व की तरफ हुआ, फिर उसके बाद में भ्रंश था, भ्रंश में नदियाँ आई, नदियों ने हमने अवसाद इकट्ठा किए, फिर टकराव के फलस्वरूप क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो हम लोग भारत को भारत को हम लोग मुख्यतया 5 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। फिर पढ़ेंगे उत्तर का मैदानी क्षेत्र, इसके बाद में हम पढ़ेंगे जिसको आप क्या कह सकते हैं, भारतीय प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार कह सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार। इसके बारे में हम द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप समझ रहे होंगे कि ये आपका इस क्षेत्र में अंडमान निकोबार है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लक्षद्वीप है जो कि प्रवाल द्वीप है, प्रवाल से बना हुआ है। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, तटवर्ती मैदान के बारे में पढ़ेंगे। फाइनली लास्ट में हम लोग तटवर्ती मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग अपनी कक्षाओं को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि जो टॉपिक है अगर इसको हम लोग उठाते हैं तो एक टॉपिक लगभग मान के चलिए 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का है। इसलिए हम लोग इन टॉपिकों को मैंने बता दिया है कि इन टॉपिक को आप लोग अपने पुस्तकों में घर पे, आज हम लोगों ने जो पूरे भारत की जो इसकी भौगोलिक सीमा है, तटीय राज्य हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। इसके अतिरिक्त भारत के अगल बगल जो भी उसके देश हैं, उस देश के साथ में भारत की जो सीमाएं हैं वो टच करती हैं, भारत के प्रदेश हैं वो टच करते हैं, उसके बारे में देखा, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया है, इनके बारे में आप हल्का हल्का मतलब थोड़ा थोड़ा सा जो भी आपका जो इस भी बुक से पढ़ रहे हैं उसको आप पढ़ लेंगे। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में आपको बताएंगे जो ही हिमालय की उत्पत्ति कैसे है, उसके बाद में उत्तर का मैदानी क्षेत्र, मैदानी के क्षेत्र में आप लोगों के विभिन्न प्रकार की जो नदियाँ हैं, गंगा है, ठीक है, इसके बाद अतिरिक्त क्या नर्मदा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है, उसके बारे में बताया जाएगा। फिर प्रायद्वीपीय पठार है, जैसे दक्कन का पठार हो गया, इसके बारे में बताया जाएगा। द्वीप, आपको द्वीप से विशेष करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बताइए 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, 8 डिग्री चैनल है वो किसको किसको अलग करता है, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और फाइनली तटवर्ती मैदान है, ठीक है, जो इसके आसपास में जो मैदान पाए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हुए फिर ये लगभग इतना ही सिलेबस है आपके जो भारत का भूगोल है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।